वात्सल्य ग्राम के बाद अब आपको हम केली कुंज लाए हैं। प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम है और जिस गली में मैं मौजूद हूँ इसी गली में उनका सत्संग लगता है और सुबह शाम उनके भक्तों का, उनके चाहने वालों का भीड़ लगता है। लेकिन बयानों को लेकर जिस तरीके से बात हो रही है ये जानने के लिए हम आपको इस गली में लाए हैं। तो कहाँ से हैं आप लोग? जी मैं इटावा से आया हूँ। और आप? मैं भी इटावा से ही आई हूँ। तो महाराज जी के दर्शन करने आए हैं? जी जी जी। कितने सालों से आ रही हैं आप? कभी मिले हैं उनसे? नहीं अभी मैं दूसरी बार मिलने जा रहा हूँ, ये पहली बार मिलने आई है। आपकी कोई समस्या है? जी समस्या कोई नहीं, हम तो मिलने आते हैं, हमसे आस्था है उनके अंदर। अच्छा जी जी जी। अच्छा, ये बड़ा सुर्खियों में इधर बाबा जी हैं जी जी। और वो महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि 100 में से 2-4 महिलाएं हैं, वो शादीशुदा महिलाओं को लेकर बोल रहे थे कि नहीं इस बात पे कुछ नहीं। नहीं बाबा जी का बाबा जी के प्रवचन सारे सत्य हैं, कोई उसमें वो नहीं है। कहने का मतलब दूसरा था, लोगों ने दूसरा उसका अर्थ निकाला है। अच्छा जी जी। क्या मतलब था कहने का? उनका मतलब ये नहीं था कि मतलब जो है इस तरीके से बात की जाए, उन्होंने समाज सुधारने के लिए कहा है, केवल सुधारने के लिए कहा है कि सुधरे लोग। कितनी दूर है आश्रम यहाँ से? हाँ? आश्रम कितनी दूर है यहाँ से? ये रहा आप, ये गली है, ये पीला जो है जी जी। ये आश्रम है। अच्छा। तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होती है? ये सिर्फ नहीं आप लोगों को श्रद्धा है? हाँ मुझे तो श्रद्धा है। राधे राधे। राधे राधे। आप लोग कहाँ से हैं? हाँ राधे राधे। आप लोग कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। महाराज जी के आए हैं? नहीं, हम लोगों ने तो शिफ्ट कर लिया, यहीं पे रहते हैं, महाराज जी से दीक्षा हो गई इसलिए। अच्छा, आप यहीं से दीक्षित हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि सिंह। और अंजलि क्या करती हैं आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं 11th क्लास। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में। 11th क्लास में हैं। हाँ, यहीं पे एडमिशन भी हो गया है। अच्छा, हम लोग न्यूज़ 24 दिल्ली से हैं और इस गली में आने का प्रयोजन यह है कि अभी वृंदावन में बड़ा कथावाचक और संतों ने महिलाओं और बच्चों को लेकर कहा कि अच्छा आप रील बनाती हैं कभी? नहीं। कहा साध्वी रीतम्बरा जी हैं, उन्होंने कहा कि रील बनाना खास करके गंदे गानों पर, फूहड़ चीज़ों पर वो गलत है। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी ने यही कहा है कि ये सब गलत चीज़ें हैं, हमें भजन पे ध्यान देना चाहिए, अपने पढ़ाई पे, और मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा कि 2-4 महिलाएं ही जो या लड़कियां हैं वो ठीक हैं, बाकी में गिरावट का दौर जारी है। हाँ, आजकल इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों से लड़कियां ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही हैं, तो वो गलत राह पे जा रही हैं, लोगों से इन्फ्लुएंस होके। जो ऐसे फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि ऐसा फैलाते हैं कंटेंट जिससे वो इन्फ्लुएंस होके गलत राह पर ही जाती हैं, जिनके बॉयफ्रेंड्स और ये सब हैं। तो महाराज जी ने इन सब चीज़ों के लिए मना किया है और भजन करने के लिए कहा है, तो हम उसी चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब तो लोग कहते हैं कि महाराज जी सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर रील छोटे छोटे कितने वायरल होते हैं। हाँ, और ये जो फ़ोन है वो एक हेल्पफुल भी, एक ऐसा मीडियम है कि हेल्पफुल भी है, लेकिन उससे डिसएडवांटेज ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोग गलत राह पे ज़्यादा जा रहे हैं, गलत चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं। अगर जब हम भजन देखें, महाराज जी के ऐसे सत्संग ही हमें फ़ोन से ही हेल्पफुल हैं, वहाँ से देख पा रहे हैं। तो फ़ोन अच्छा एक माध्यम भी है और एक गलत माध्यम भी है। और अनिरुद्धाचार्य जी को आप जानती हैं? हाँ, उन पे तो उन पे सब बहुत मीम बना चुके हैं, लेकिन बताती वो भी सही चीज़ें ही हैं। लेकिन उनको अब जब लोग गलत तरीके से ले लिए हैं कि वो थोड़ा फ़नी वे में ज़्यादा बोल देते हैं कि लोग जो ऑडियंस से गलत प्रश्न कर देती है कुछ फ़नी, इसलिए नहीं। अब लोग तो उनके बयानों कर रहे हैं कि आप लड़कियों की शादी है वो 14-15 साल में कर दें। कानून ही देश का है कि 18 साल से कम में नहीं कर सकते हैं आप। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। जैसे वो खाना फ्री अवेलेबल करवा रहे हैं, गौशाला है, वृद्धाश्रम इतने बनवा रखे हैं, अच्छी चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन कोई गलत कर दिया है जो एक भी चीज़, तो उसके ऊपर ज़्यादा पॉइंट उठाते हैं सब। तो ये सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब का साइड इफेक्ट है। हाँ, उसी की वजह से सब इफेक्ट होता है, लोग इन्फ्लुएंस होके ऐसा सब गलत रोस्ट बनाते हैं। अच्छा, इसमें साधु महात्माओं का कोई नहीं, रोल नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। वो हमें सही चीज़ें ही सिखाते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम सही चीज़ पे, मतलब सही राह पे चले, सही चीज़ें करें। आप लोग कहाँ से हैं? राधे राधे। कहाँ जा रहे हैं? सत्संग में? सत्संग में जा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? अम्बाला से। अम्बाला से? कितने सालों से आ रहे हैं आप लोग? 1 साल से तकरीबन। वैसे तो काफ़ी समय से आ रहे हैं, महाराज जी से हम 1 साल से जुड़े हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी बार मिले हैं महाराज जी से? कई जितनी बार आते हैं हर बार मिल के जाते हैं, हर 1.5 महीने में 2 महीने बाद आ जाते हैं।
अब हम तीसरी बार आए हैं, पहले मतलब लगातार जो आए हैं, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो मैं आपको इसलिए यहाँ पर लाया था कि ये देखिए यहीं से महाराज जी सुबह वो निकलते हैं और भक्तों की यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, कतार लगी रहती है। अगर आपको उनके सत्संग में जाना है तो हित के लिए जो उनका आश्रम है, जिसके बाहर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर देखिए राधा के लिए कुंज है, वहाँ पे आपको टोकन मिलेगा। टोकन आप ही देते हैं? हाँ, हैं सुबह। अच्छा, आज का टोकन मिला तो फिर 4 दिन मतलब परसों मिलता है उनका, नहीं? क्या नाम है आपका? मुझे आज्ञा नहीं बोलने की। आप कहाँ से हैं? हम फतेहपुर से हैं। महाराज जी से मिलने आए हैं? हाँ, महाराज जी से मिलने आए हैं। टोकन की बड़ी समस्या है, नहीं मिल रही। कह रहे हैं कि कभी मिले हैं कि नहीं महाराज जी से? नहीं, पिछले साल मिले थे। अच्छा, तो कोई समस्या लेकर आए हैं? नहीं, कोई समस्या नहीं, दर्शन के लिए आए थे। बोले कि 3:30 बजे तड़के मिलेगा टोकन।